स्टैटिक जी के टॉपिक है भारत के मुख्य त्योहार, उत्सव एवं मेले। आंध्र प्रदेश अम्मा अम्मा यार कोड वर्ड लागो, ठीक है। योजना के लाऊं, हाँ योजना के लाऊं अम्मा अम्मा लागो। आंध्र प्रदेश के त्योहार है प्लेंगमिगो, कल्याणा कल्याणो उत्सव, ये लेमा जतारा और दुर्गम्मा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के त्योहार सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, ठीक है। हाँ, यानी अरुणाचल प्रदेश के त्योहार सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर, मोपिन, सांकेन, पांगसाऊ, लोकू, न्यूकुम त्योहार। उसके बाद जीरो फेस्टिवल, पक्के पांगा हॉर्नबिल। उसके बाद तोरगिया फेस्टिवल 3 दिन तक मनाया जाता है मोपरा जनजाति द्वारा। उसके बाद सियांग उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद असम के त्योहार बिहू 3 प्रकार के होते हैं, काठी बिहू। बिहू 3 प्रकार के, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काठी बिहू। उसके बाद मी डैम मीफी त्योहार बेसागु त्योहार बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देहिंग पटकाई, बेखो, अम्बुबाची, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर अम्बुबाची का त्योहार मनाया जाता है असम में। उसके बाद अली एलिगांग, जॉनबिल मेला, रांगकेर, दियोधानी और टी फेस्टिवल, ये सब असम के त्योहार है। उसके बाद बिहार में सोनपुर का मेला, ठीक है। सोनपुर का मेला बिहार, शाम चकेवा, बिहुआ, जितिया, सोराय, सरहुल, कर्मा और छठ पूजा बिहार के त्योहार है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के त्योहार हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड आएगा, ठीक है। हरेली छत्तीसगढ़, मड़ई, पोला, भोजली, छेरछेरा। उसके बाद मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ के। उसके बाद गोवा के त्योहार सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, बोडरम, अंगूर महोत्सव, सावो जोआओ महोत्सव, 3 किंग्स, ठीक है। यानी कि ये ट्रिक बता ले 3 इडियट्स कहाँ जाएंगे, गोवा ना। 3 किंग्स, थेम्स गिविंग, फुगंडी, सनबर्न फेस्टिवल, टेटू महोत्सव, कुंभी महोत्सव, बास्को महोत्सव, मांडो त्योहार, ठीक है। सिग्मो महोत्सव और तरंगमेल त्योहार गोवा के है। उसके बाद गुजरात के त्योहार मोडेरा उत्सव, माधवपुर मेला, ठीक है। कृष्ण और रुक्मणी के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद पतंग महोत्सव, रण उत्सव, खेल महोत्सव, उत्तरायण, श्यामलाजी उत्सव और बीच फेस्टिवल गुजरात के है। उसके बाद हरियाणा के त्योहार पिंजोर हेरिटेज, गुंगा नवमी, गंगोर यहाँ महिलाओं द्वारा मनाया जाता है हरियाणा में। उसके बाद सूरज कुंड, गुंगा नुआमी फेस्टिवल और गुग्गा पीर हरियाणा के त्योहार है। हिमाचल प्रदेश के त्योहार मिंजर मेला, लावी और फुलेज, ठीक है। उसके बाद हारला त्योहार, साजो, नलवाड़ी और गोथी और चैत्र नवरात्र मेला। उसके बाद डुंगरी फेस्टिवल, पोरी फेस्टिवल, फुलेज फेस्टिवल और कोयल म्यूजिक फेस्टिवल और महासाजी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के। झारखंड के फेस्टिवल श्रावणी मेला, ठीक है। फर्स्ट श्रावणी मेला सरहुल, मुंडा, उराव, हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भगता पर्व, फगवा, चांदी पर्व, सौराय, टूसू, हलपुन्या, मुंडा मेला, धनबनी, जितिया यानी मातृ प्रेम को समर्पित है और झारखंड के त्योहार है। कर्नाटक के त्योहार हम्पी महोत्सव, उसके बाद कम्बाला भैंसा दौड़ है, ठीक है। भैंसा दौड़ यानी कम्बाला कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। उसके बाद केलपोद, उगादी फसल का त्योहार है, उगादी। उसके बाद मैसूर दशहरा महोत्सव 10 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। केरल उत्सव बिसु ओनम है, फसल कटाई के टाइम में मनाया जाता है 10 दिन तक, ठीक है। बिसु ओनम। उसके बाद त्रिशूलपुरम केरल के है। वल्लभ काली बोट रेस, इसे पुनंदा झील है वहां पे, ठीक है, केरल द्वारा मनाया जाता है। थय्यम, अरट्टू और अट्टूकल कोंगला केरल द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के त्योहार मध्य प्रदेश घड़ैया, ठीक है। घड़ैया मिर्जा उत्सव, गंगोर यहाँ भी मनाया जाता है। हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों जगह गंगोर मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मड़ई छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी, दोनों जगह। तो मध्य प्रदेश को घर लिया। मिर्जा उत्सव, गंगोर, लोकरंग उत्सव, मड़ई उत्सव। उसके बाद भेतियागिरी बिहार उत्सव, रसनवा उत्सव, काकसार उत्सव, हरिदी उत्सव, पीरूबुधन उत्सव। उसके बाद लारूकाज उत्सव गोंडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और भोगोरिया उत्सव भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी, मालवा और तानसेन मध्य प्रदेश द्वारा मनाया जाता है।
तानसेन संगीत समारोह है, ठीक है, मध्य प्रदेश मनाया जाता है। पंचमढ़ी यह राष्ट्रीय उद्यान है ना मध्य प्रदेश, यहाँ तो वहाँ त्योहार है मना। उसके बाद महाराष्ट्र में विठोबा, उसके बाद काला घोड़ा कला उत्सव, गुड़ी पाड़वा, पोला, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी और कोजागिरी पूजा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, मुद्रा के मूल्य टॉपिक है, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, उसके बाद सेकंड है अवस्थिति, उच्चारण नहीं हो रहा, ठीक है, मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन, उसके बाद 3 है मुद्रा संस्फीति यानी रेफ्लेशन, और 4 है मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन। पहला मुद्रास्फीति, यह वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तथा कीमतें बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में यह वह अवस्था होती है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव उत्पादन वर्ग यानी कृषक, व्यापारी, उद्योगपति को लाभ होता है, ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है, निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, धनी वर्ग और ज्यादा धनी हो जाते हैं और निर्धन वर्ग और ज्यादा निर्धन हो जाते हैं। व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय, पहला है संतुलित बजट बनाना, सेकंड है उत्पादन में वृद्धि करना, थर्ड है सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण करना, चौथा है प्रगतिशील करारोपण करना, पांचवा है सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, उस पर छठा है बचत को प्रोत्साहित करना। नोट, भारत में पहले मुद्रास्फीति की गणना केवल थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती थी, लेकिन वर्ष 2014 से यह गणना थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के आधार पर की जाती है। मुद्रा अपस्फीति तथा मुद्रा संकुचन, यह मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है। मुद्रा संकुचन को रोकने का उपाय, पहला है सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करना, सेकंड है करारोपण में कमी करना, थर्ड है ऋणों का भुगतान करना, चौथा है निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी करना, पांचवा है पूर्ति पर नियंत्रण करना। उसके बाद तीसरा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, तीसरा नंबर मुद्रा संस्फीति यानी रेफ्लेशन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। ऐसा प्रायः मंदी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। उसके बाद चौथा है मुद्रा अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन, इसके अंतर्गत वे सब क्रियाएं व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। नोट, मुद्रा अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है। मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। अवमूल्यन, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सेकंड है, अब तक भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। सबसे पहले भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब किया था? 1949 में हुआ था, और दूसरी बार 1966 और तीसरी बार 1991। 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कितने चरणों में हुआ था? 2 चरण। स्टैगफ्लेशन, जब कभी मुद्रास्फीति के साथ मंदी भी आ जाती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। या फिर मुद्रास्फीति की उच्च दर तथा बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। और काली मुद्रा, वह मुद्रा जिस पर टैक्स अदा नहीं किया गया है वह काली मुद्रा कहलाती है। सस्ती मुद्रा, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरलता से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा कहलाती है। उसके बाद कठोर मुद्रा को हाई करेंसी कहते हैं, ठीक है, हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ठीक है, यह मुद्रा प्रायः विकसित देशों के पास पाई जाती है। उसके बाद सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। और गर्म मुद्रा,
ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। उसके बाद विधि ग्राह्य मुद्रा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेने वाला कानूनी तौर पर स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, भारत की विधि ग्राह्य मुद्रा रुपया है। उसका विमुद्रीकरण, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। यह प्रायः काले धन की रोकथाम के लिए किया जाता है। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1806। ठीक है, और उसके बाद मुद्रा के प्रचलन का नियम किसने दिया था? ग्रेशम। और कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन। उसके बाद मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह किसने कहा था? क्रोमर। बाजार के नियम में प्रस्तुत करता है जे बी से। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ट्रीटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक। इनके नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। उसके बाद मांग, किसी वस्तु के लिए मांग से अभिप्राय वस्तु को खरीदने की उस इच्छा से है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है और खर्च करने की तत्परता है। मूल्य का मांग के साथ संबंध अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहलाता है। यह नियम बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल। और कहाँ के रहने वाले? ब्रिटेन। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी है। इसका अर्थ यह है कि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उनकी मांग कम हो जाती है। उसके बाद प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। इन वस्तुओं की मांग अधिक होती है क्योंकि इनकी कीमतें बेहद अधिक होती है। यदि इनकी कीमत कम हो जाती है तो इन्हें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं माना जाता है। यह मांग के नियम की अवहेलना करती है। मूल्यवान हीरे, पुरानी कारें आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? मूल्यवान हीरे और पुरानी कारें। गिफेन वस्तुएं, कुछ ऐसी निम्न वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। ठीक है, उसे गिफेन कहा जाता है ना। ऐसी वस्तुओं की कीमत कम होने पर उनकी मांग भी कम हो जाती है। इन वस्तुओं पर मांग के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनके मूल्य में वृद्धि से इनके मांग में भी वृद्धि हो जाती है तथा मूल्य में कमी से मांग में भी कमी हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को गिफेन वस्तु कहते हैं जिनका प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट गिफेन। नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी, चैप्टर राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। इसकी घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा देश के किसी भाग या पूरे देश में की जाती है। यानी राष्ट्रीय आपात किसके द्वारा घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक जारी रहती है। यदि संसद इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यह घोषणा 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया जाता है? 1 वर्ष। सबसे पहले आपातकाल कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को लगा था जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरी बार आपातकाल कब लगा था? 3 नवंबर 1971 3 दिसंबर 1971। ठीक है, पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा था दूसरी बार आपातकाल। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण कब लगाया गया था? 26 जून 1975। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल किससे संबंधित है? 356। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। राज्यों में आपातकाल की अवधि कितनी होती है? 2 माह। इससे अधिक के समय के लिए संसद के दोनों सदनों से अलग अलग अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 माह की जा सकती है। राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम कितने साल तक होती है? 3 साल। सबसे पहले राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन 1951 पंजाब में लगाया गया। और सर्वाधिक समय तक ऐसा आपातकाल कहाँ लगा है? कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल कितना संबंधित है? 360।
यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख खतरे में है। इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951। उसमें क्या है? पहला संविधान 1951 अनुसूची 9 भूमि सुधार को जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 का 4 सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956। उसमें क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है। उस टाइम पे 14 राज्य और 6 यूटी थे। वर्तमान में भी कितने राज्य और कितने यूटी है? 28 राज्य और 8 यूटी। 13वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है। नागालैंड को विशेष अधिकार। और नागालैंड का गठन कब हुआ था राज्य के रूप में? 1 दिसंबर मालवीय फेस्टिवल। ठीक है। 1 दिसंबर 1963। उसके 12वां संविधान संशोधन 1962 पुर्तगाली अधिपत्य वाले गोवा दमन दीव को भारत का अंग बना दिया गया था। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 फ्रांसीसी अधिपत्य वाले पुदुचेरी को भारत का अंग बना दिया गया था। उसके बाद 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 15वां संविधान संशोधन 1963। हाईकोर्ट न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष होगी। ठीक है। मतलब बढ़ा दी गई थी 2 साल। ठीक है। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है। अनुसूची 8 में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है। इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री बना, 1966 से 77, 1980 से 84। ठीक है। तो ये 1967 चल रहा, तो प्रधानमंत्री कौन होगी? इंदिरा गांधी। 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है। संसद के पास में संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति है। 26वां संविधान संशोधन 1971 राजाओं के प्रिवर्ष समाप्त। ठीक है। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को स्वराज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 36वां 1975 सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारत में मिलाया गया था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 इसे लघु संविधान कहते हैं। ठीक है। इसमें भाग 4 का ए में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आर्टिकल 51 ए के तहत। उसके भाग 14 का ए यानी अधिकरण है। ठीक है। आर्टिकल 323 का ए और 323 का बी को जोड़ा गया था और प्रस्तावना में 3 को शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। वो कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद आर्टिकल 39 का ए निःशुल्क कानूनी सहायता 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और आर्टिकल 48 का ए यानी पर्यावरण सुरक्षा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। शिक्षा, वन, वन्यजीव मापतोल और जनसंख्या राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को आया था और लागू कब हुआ? 1 साल बाद यानी 1977। ठीक है। उसके बाद इसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है। इस टाइम 9 आर्टिकल जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन में 9 आर्टिकल जोड़े गए थे। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1978। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार होगा। ठीक है। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, यानी 5 से बढ़ाकर 6 किया गया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। और 6 से 5 कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन। उसके बाद राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति होनी चाहिए। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रखा गया। किसमें रखा गया? आर्टिकल कितना में रखा गया संपत्ति के अधिकार को? 300 का ये। किसमें हटा के उसमें रखा गया? आर्टिकल किस आर्टिकल से हटा बाहर निकालकर मतलब 300 ए में रखा गया वो संविधान संशोधन है। आर्टिकल 19 का एफ और आर्टिकल 31। ठीक है। इसमें इसे हटाकर आर्टिकल 300 ए में विधिक अधिकार के तौर पर रखा गया और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। उसमें क्या है? 10वीं अनुसूची
ठीक है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल का विरोध करने के लिए। और 56वां संविधान संशोधन गोवा को पूर्ण राज्य बनता है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1990, ठीक है, उसमें राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है। आर्टिकल 326 वोट देने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। उसका 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। दिल्ली 239 का ए जोड़ा गया था। उसका 70वां संविधान संशोधन 1992 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल किया गया था और विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए को, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये सब शामिल होगा, ठीक है। वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। क्या कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था, 1993 आया था 1992, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 को आया था, लागू हुआ था 1 साल बाद 1993। भाग 9 पंचायती राज, भाग 9 में है पंचायती राज, आर्टिकल 243 से 243 और अनुसूची बोले तो अनुसूची 11 से संबंधित है। उसका 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1993, आया था 1992 में, ठीक है। भाग 9 का ए नगरीय निकाय 200 आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी और अनुसूची पूछे तो 12। उसके बाद 9 का खो सहकारी समिति 57वां संविधान संशोधन यहाँ लिखो ले ना, ठीक है। उसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001